तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 37। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? तो ये है वो पर्सन जिसकी पहले बात हुई है। वो खड़ा है कहां पर? 171 फीट हाइट पर, 171 171 फीट की हाइट पर खड़ा हुआ है और यह है उसका फ्रेंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 228 फीट पर खड़ा हुआ है। 228 फीट पर ये उसका फ्रेंड, और ये पर्सन क्या चाहता है? 171 फीट की हाइट पर खड़ा हुआ ये चाहता है कि एक फूड पैकेट वो इस फ्रेंड तक पहुंच जाए और वो उसी की तरफ एम करता हुआ, डायरेक्टली फ्रेंड की तरफ एम करता हुआ वो फूड पैकेट फेंकता है। किस स्पीड से? स्पीड 15 फीट पर सेकेंड से, और ये उम्मीद करता है कि वो इस तक पहुंच जाए। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी भी असर अपना डालेगी, तो फूड पैकेट उस तक ना पहुंचकर पहले ही गिर जाएगा। और हमसे वही पूछा हुआ है, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। तो पहले तो यहाँ ध्यान दें 171 और 228 क्यों दी हुई हैं वैल्यूज। ये वैल्यूज क्यों दी हुई हैं? ये वैल्यूज इसलिए दी हैं क्योंकि ये 57 के मल्टीपल्स हैं। 57 के मल्टीपल्स हैं ये दोनों 57 के मल्टीपल्स हैं। और इसलिए एक राइट ट्रायंगल में यदि इनको ड्रॉ करें तो वो 3 4 5 ट्रायंगल बन जाएगा। तो एंगल्स वो 53 37 वाले हो जाएंगे, इसलिए ये वैल्यूज दी हुई हैं हमको। तो ये हमको इस डेटा से समझना पड़ता है। उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पूछ रहे थे जी कितना लेना है। अब इसमें जी कितना लोगे आप? ये सब FPS वाला मामला है ना, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू लोगे। फिर ये 171 228 तो दिख रहा है कि 57 इंटू 3 करेंगे, 57 में 3 का गुणा करें तो 171 आएगा, और 4 का गुणा कर दें यदि 57 इंटू 4 कर दें तो कितना आएगा? दिख रहा है 7 चौक 28, मतलब 228 हो जाएगा। ये 228 हो जाएगा। यानी ये यदि 171 है और ये यदि 228 है, 228 है मतलब 3 4 5 ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि यदि मैं इस एंगल के करस्पॉन्डिंग यदि मैं फाइंड करता हूं tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा होगा 171 अपॉन 228, दैट इज tan अल्फा विल बी कितना हो जाएगा? 3/4। और 3/4 हुआ ये, इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यदि कभी आपको साइन अल्फा निकालना पड़ा तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा 3/5। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? तो कॉस अल्फा हो जाएगा 4/5। इसलिए ये वैल्यूज दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, इस क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि ये जो वेलोसिटी उसकी दी हुई है, ये जो फूड पैकेट की वेलोसिटी दी है टुवर्ड्स फ्रेंड, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। अब ये 171, ये 228, ये एंगल कितना होगा? जैसा वहां बनाया हुआ है मैंने अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये अल्फा होगा तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 15 कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा है। अभी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। 4/5, 5 दिया 15, 3 से कट के 12 आ गया, 12 फीट पर सेकेंड। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? वो हो जाएगी 15 साइन अल्फा। 15 साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा है 3/5। ये 3 बार कट के ही आ गया 9 फीट पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटीज हमने दोनों क्या कर दी? दोनों हमने
फाइंड कर ली हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की। अब ये पता करते हैं कि टाइम कितना लगा इस फूड पैकेट को जमीन तक आने में। तो अब √2h/g मत लगा देना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। क्योंकि मैं भी कहता हूँ, टीचर्स भी कहते हैं कि सीधे लगाओ √2h/g, तो वो यहाँ सूट नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा s = ut + ½ at²। ये सब करने के बाद अब आपको पहले टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगा, और फिर वो वाला टाइम और ये वाली वेलोसिटी लेकर फिर आप बता पाओगे कि ये पैकेट फ्रेंड से कितना पहले गिर जाएगा। तो अब लगा देंगे s = ut + ½ at², वो लगा देते हैं। तो s कितना, कि मैं ये यूज कर रहा हूं, s = ut + ½ at² अलोंग वर्टिकल, और नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। तो s कितना होगा, यह s सिर्फ वर्टिकल में देखना है 171, u कितना है इधर ही है, कितना है 9, t फाइंड करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना लेना 32 इंटू t²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा 16t², दिख ही रहा है 16t² प्लस 90 माइनस 171। अब इससे डरना मत, इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, वो नेगेटिव रूट को इग्नोर कर दिया, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड। तो भले ही नेगेटिव रूट को आपने इग्नोर कर दिया, पर ये कैलकुलेशन इग्नोर मत करना, इसी से आपकी हैबिट बनेगी। और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफिकल्ट सवाल करेंगे, एससीवी सॉल्व करेंगे, तो नीट का पेपर उनको बड़ा आसान लगेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर निकालोगे अपने आप पर, आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा जवाब सही आया हुआ है, यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत भयानक मैथ्स लगती ही नहीं है। एचसीवी सॉल्व करने में कोई बहुत 10th लेवल की मैथ्स लगती है, बस 10th लेवल की मैथ्स से काम चल जाता है। बस हम अपने दिमाग में ये भर लेते हैं कि हम बायो साइंस वाले हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो 10th तक यदि आपने मैथ्स पढ़ी हुई है, तो ये मैथ्स आप देख रहे हैं वही तो मैथ्स लग रही है, तो हर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब इन 3 सेकंड में इस वेलोसिटी से 12 फीट पर सेकंड से 3 सेकंड में इसने कितना चल जाना है आगे, कितना चल जाना है 36। इस वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी 12 और ये 3, यानी 36 फीट वो आगे चला जाएगा, यानी वो बॉल यहां गिरेगी। कितनी दूर, 36 फीट पर गिर जाएगी, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी थी 228। 228 में से 36 गिराओगे तो 192 फीट पहले ही वो फूड पैकेट यहां गिर जाएगा, मतलब उस फ्रेंड तक पहुंचेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर ये हो गया। ये हमसे पूछा था हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, तो पैकेट इधर गिरेगा 36 फीट पर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे का ये पॉइंट, इससे 36 फीट, तो फ्रेंड से कितनी दूर 192 फीट। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये भले एफपीएस में हो सकता है, एसआई में इसको फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है, जेईई मेन में भी और नीट में भी। थैंक यू वेरी मच।